एक के पास एक है तो दो होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर फॉरेन विजिट में अरे मोदी जी ने क्या इसी तरीके जी। से अपनी मैथ्स क्लासेस देनी चालू रखी तो आने वाले 10-15 सालों में मोदी जी पाइथागोरस थ्योरम तो याद कर ही सही बात लेंगे। है। मोदी जी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में थे और अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा हाईलाइट है तो ऐसी ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं। इनफैक्ट वहां पर मोदी जी के गो बैक के नारे लगे एंड साथ ही वहां की मीडिया ने भी मोदी जी का काफी डंका बजाया है। People have been so keen to come to this, they've chartered flights from other cities. इंडियन मीडिया आपको ये दिखाता नहीं थकता कि मोदी जी का डंका बज गया, विश्व गुरु हाँ, सब सही मोदी बात जी है। को अरे गोदी follow मीडिया कर रहे जो हैं। है। लेकिन वहां का मीडिया सच्चाई बता रहे कि फ्लाइट में भर भर के लोगों को लेकर आए थे मोदी जी का कार्यक्रम दिखाने। मतलब इंडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये भाड़े की क्या शौक बात कम नहीं है हो रहे भाई। इनके। बट सबसे पहले मोदी जी की मैथ्स क्लासेस के साथ ही शुरुआत करना चाहता हूँ। एंड सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ रही है इस टाइम पर। लोग पूछ रहे हैं 2 + 6 = 8, 1 + 1 = 11। ये किस टाइप की फॉरेन डिप्लोमेसी यहाँ पर चल रही है? इनफैक्ट इससे पहले आप ये सोचो, मैं क्लिप काट के दिखा रहा हूँ, पूरा क्लिप भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ऐसे में से आपने सही कहा। सबसे पहली बात तो मोदी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक्सेलेंसी कहना चाह रहे हैं, एंथनी एल्बनीज कहना चाह रहे हैं, या फिर आप वही अपना पुराना लक्ष्मण सिंह कहना चाह रहे हैं? ऐसे में से आपने सही कहा। एक के पास एक है तो दो होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। मोदी जी का डंका नहीं बजा, क्या बजा आप वीडियो में जरूर देखना। डंका बजा, किस लेवल का डंका बजा और मोदी जी का गो बैक का नारा क्यों लगाया है, चलिए सुनते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर बाबू इंडिया से। बताना और वीडियो को पूरा देख के जाना। तो इंडोनेशिया में अपनी मैथ्स क्लासेस देने के बाद मोदी जी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। क्या करने के लिए? ये करने के लिए। एक के पास एक है तो दो होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर फॉरेन विजिट पे मोदी जी ने इसी तरीके से अपनी मैथ्स क्लासेस देनी चालू रखी तो आने वाले 10-15 सालों में मोदी जी पाइथागोरस थ्योरम तो याद कर ही लेंगे। अब मोदी जी सही बात है। ऑस्ट्रेलिया में थे और अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा हाईलाइट है तो ऐसी ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं। इनफैक्ट वहां पर मोदी जी के गो बैक के नारे लगे एंड साथ ही वहां की मीडिया ने भी मोदी जी का काफी डंका बजाया है। People have been so keen to come to this, they've chartered flights from other cities. इंडियन मीडिया आपको ये दिखाता नहीं थकता कि मोदी जी का डंका बज गया, विश्व गुरु सब मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वहां का मीडिया सच्चाई बता रहे कि फ्लाइट में भर भर के लोगों को लेकर आए थे मोदी जी का कार्यक्रम दिखाने। मतलब इंडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये भाड़े की भीड़ के शौक कम नहीं हो रहे इनके। बट सबसे पहले मोदी जी की मैथ्स क्लासेस के साथ ही शुरुआत करना चाहता हूँ। एंड सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ रही है इस टाइम पर। लोग पूछ रहे हैं 2 + 6 = 8, 1 + 1 = 11। ये किस टाइप की फॉरेन डिप्लोमेसी यहाँ पर चल रही है? इनफैक्ट इससे पहले आप ये सोचो, मैं क्लिप काट के दिखा रहा हूँ, पूरा क्लिप भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ऐसे में से आपने सही कहा। सबसे पहली बात तो मोदी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक्सेलेंसी कहना चाह रहे हैं, एंथनी एल्बनीज कहना चाह रहे हैं, या फिर आप वही अपना पुराना लक्ष्मण सिंह कहना चाह रहे हैं? ऐसे में से आपने सही कहा। एक के पास एक है तो दो होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। मोदी जी कैलकुलेशन के मास्टर हैं, इनको सारी कैलकुलेशंस आती है। 2 + 6 = 8, 1 के साथ 1 = 11। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के नंबर्स पूछ लोगे ना तो यहाँ पर अब्बा डब्बा जब्बा हो जाएगा। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए 1 एक के बगल में 1 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 1 11 हो रहा। अब देखो, ये एक और एक 11 वाली कहावत जो है ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी है, कई सालों से सबने सुन रखी होगी। लेकिन ऐसी बातें करने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है? ये बात अपने घर में करो तो बेटर लगती है। ऑल्सो यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि एक के साथ एक होता है तो 2 बनता है, एक के साथ एक होता है तो 11 बनता है। मोदी जी को हैव सिंपली सेड कि एक के साथ एक जोड़ा जाए तो 2 बनता है और एक के साथ एक लिखा जाए तो वो 11 बनता है। लेकिन अफसोस यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर्स नहीं थे। वैसे मोदी जी और टेलीप्रॉम्प्टर के बीच में क्या हुआ ये आपको भी दिखाऊंगा, हंस के लोटपोट हो जाओगे। बट इस क्लिप को दोबारा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, एंड का पार्ट। ये फालतू की बात करके मोदी जी खुद ही यहाँ पर हंस रहे हैं। एक के बगल में 1 11 हो रहा है। मोदी जी की हालत पॉलिटिक्स के अंदर वैसी हो चुकी है जैसे कि सुनील पाल की कॉमेडी के अंदर हो चुकी है। अर्चना पूरन जैसे वो लोग जो कि हर टाइम हंसते रहते हैं, बिना बात के भी हंसते रहते हैं, उनको भी सुनील पाल के जोक पर हंसी नहीं आती। लेकिन सुनील पाल को अपने जोक बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चलो मोदी जी ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हैरानगी की बात मेरे लिए ये है कि अभी भी इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रेट लीडर हैं, बहुत ग्रेट ऑरेटर हैं।
अब एक घंटा। इनफैक्ट मोदी जी की एक और 11 के बाद से सोशल मीडिया पे ये एक और 11 मीम्स चल रहे हैं। मतलब मोदी जी क्या आप अपनी स्पीचेस के अंदर फिल्मों के रेफरेंस दे रहे हैं? इंडोनेशिया के अंदर कुछ कुछ होता है की बात करी थी, यहाँ पर एक और 11 की बात करी जा रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि इस ट्रिप से वापस आने के बाद मोदी जी को कभी खुशी और कभी गम की याद आने लग जाए, क्योंकि मोदी जी वैसे भी इंडिया आके दुखी हो जाते हैं। लेकिन भारत के छोटे से गांव का छोटा बच्चा भी मेलबर्न जानता है, क्योंकि क्रिकेट के कारण वो मेलबर्न से इतना परिचित है। भारत के छोटे से गांव का छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर मेलबर्न जानता है। क्यों? क्रिकेट की वजह से। पता नहीं मोदी जी कौन से गांव के कौन से छोटे से बच्चे के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। मोदी जी के अपने भक्तों से भी हमें तो पता नहीं, पहले उनको भी मेलबर्न के बारे में नहीं पता होगा। मोदी जी अच्छी तरह से पता है भाई। मोमेंट्स हर बार सामने आते हैं। लास्ट कुछ टाइम में हमारे को ये भी देखने को मिला कि मोदी जी थैंक यू भी टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर बोलते हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि मोदी जी हैंडशेक भी टेलीप्रॉम्प्टर पे देखकर करते हैं। मोदी जी एंड एंथनी एल्बनीज़ की यहाँ पर मीटिंग हुई, हैंडशेक हुआ एंड मोदी जी यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे छुपे हुए नजर आए। वैसे कारनामे ऐसे ऐसे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे मुंह छुपाना पड़ ही जाता है दोस्तों। और लेके घूमो टेलीप्रॉम्प्टर, द ग्रेट ऑरेटर। ये कांड अभी 2 महीने पहले हुआ था स्वीडन और नॉर्वे के दौरे पर। वहां पर भी मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे छुप गए थे जाकर एंड फोटोज काफी ज्यादा वायरल हुई थी। 2 महीनों के अंदर 2 बार टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे कैसे छुप सकता है कोई? अब देखो ये तो मजाक की बात है, लेकिन मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर की नीड क्या है? मोदी जी किसी भी कंट्री चले जाए, इंडोनेशिया तक में वहां के प्रेसिडेंट जो है बिना टेलीप्रॉम्प्टर की बोल रहे थे एंड मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से अब्बा डब्बा जब्बा कर रहे थे। इनफैक्ट कोई और लीडर इंडिया आता है तो वो लीडर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलता है एंड मोदी जी तभी भी अब्बा डब्बा जबा कर रहे होते हैं। मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर प्रेम ऐसा ही है जैसे कि नितिन गडकरी का इथेनॉल प्रेम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका कोई रिश्तेदार टेलीप्रॉम्प्टर ही बनाता हो? ये गड़बड़ है बाबा। देखो इंडियन मीडिया वाले कभी भी आपको ऐसे मोमेंट्स नहीं दिखाएंगे। दिस क्लियरली शोज कि इंडियन मीडिया वाले सच्चाइयां आपसे छुपाते हैं ऐसे ट्रिप्स के ऊपर, लेकिन बाहर की मीडिया सारी पोल खोल देती है। मोदी जी इनके ऊपर भी यूएपीए लगा दो प्लीज। स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है, तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। फालतू का व्हाट्सएप जोक मारने के बाद खुद ही मोदी जी कह रहे हैं मेलबर्न में आके क्रिकेट के बारे में बात ना करना ऐसा होगा जैसे कि टॉस के बाद मैच ही ना शुरू करना। या फिर मोदी जी मेरे पास बेटर एग्जांपल है, प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई काम ही ना करना देश के लिए। टेलीप्रॉम्प्टर तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसी बातों के लिए टेलीप्रॉम्प्टर कौन यूज करता है यार? सही बात ये है। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भी अब खुद ही हंस रहा है। क्रिकेट जैसी लगती है, एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है, T20 होता है मोदी जी, 20 नहीं होता है मोदी जी कुछ भी। टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर जो ठीक से T20 ना बोल पाए वो नरेंद्र मोदी। वैसे ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन समझ चुके होंगे कि मोदी जी वहां जाके क्रिकेट की बातें क्यों कर रहे हैं। सारे भक्तों को पता है कि बाद में इनको मास्टर स्ट्रोक की बात कर रही है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। इस बार ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी ने कुछ ऐसा किया जो आज तक कभी भी किसी कंट्री जाकर नहीं करा है। लाइव कॉन्सर्ट। मोदी जी ने एंथनी एल्बनीज़ के साथ एक लाइव कॉन्सर्ट टाइप का यहाँ पर किया, जिसमें कि भाड़े की भीड़ को ला करके यहाँ पर भरा गया था। क्या करने के लिए? मोदी करने के लिए। मतलब इंडिया के लोग इंडिया में तो बेरोजगार है ही, ऑस्ट्रेलिया जाकर भी बेरोजगार है। अब आपको लगेगा कि लाइव कॉन्सर्ट में बहुत बड़ी यहाँ पर बातें करी गई होंगी। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ क्या कहा गया है लाइव कॉन्सर्ट में। फोन की टॉर्च बजाओ। आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट, यस। पहले तो शुभ लाभ क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बजा नहीं जाता। मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट को बजाता कौन है आखिरकार? मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स के भी मायने बदल करके रख दिए मोदी जी ने यहाँ पे। अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। अरे क्या मोदी जी बाहर जाके अपना एंड मोदी जी ने कहा कि फ्लैश लंबा लगा दिया, इन्हें सम्मानित करिए, और एकदम से फ्लैश लाइट जलने लगी। पहले से स्क्रिप्टेड था भाई, सबको समझ में आ रहा है, पहले से स्क्रिप्टेड था, बच्चा भी समझ जाएगा। अब अगर आपको लग रहा हो कि ये कॉन्सर्ट करके कोई बहुत बड़ा डंका बज गया मोदी जी का, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या कह रहे हैं इस कॉन्सर्ट के बारे में जरा दिखाना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के एक यूजर है, ये एंथनी एल्बनीज़ के ट्वीट को कोट करके लिखते हैं, कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट फॉर फॉरेन पॉलिटिकल लीडर्स टू होस्ट पॉलिटिकल रैलीज इन ऑस्ट्रेलिया with the endorsement of Australian Prime Minister. Literally just makes no sense at all. मुबारक हो मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया में भी डंका बज रहा है मोदी जी। और ये डंका सिर्फ सोशल
सोशल मीडिया पे नहीं, ऑन ग्राउंड बज रहा है, जो भी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वहां की मीडिया आपको वो दिखाएगी जो मोदी जी की मीडिया कभी भी नहीं दिखाने वाली, कि इस भीड़ को आखिरकार लाए कैसे है मोदी जी। About another hour and a half. They said 25 to 30,000 would be here, and I think that's on the money. So people have been so keen to come to this. They've chartered flights from other cities. We've seen protests today. They followed out Mr. Modi to Marvel Stadium, but they were drowned out by the Indian community यही groups तो and काम their रहता है enormous इनका, drums. सिर्फ भीड़ दिखाओ बस, बाकी तो यहाँ पर लोग हैं एंड अपन समझ लेंगे। फ्लाइट में भर भर के लाया गया, जैसे कि बिहार और यूपी की रैली में चार्टेड बसें भर भर के लेके जाया जाता है। अब वहां की मीडिया ने डंका तो बजा ही दिया, लेकिन ये सिर्फ इकलौती बात नहीं है, इसके अलावा जो बातें बोली गई है ना, कान फट जाएंगे अंजना और रूबिका के सुन के। India's Prime Minister greeted by a federal one, then a Premier with an 18-second handshake. देन अ प्रीमियर विद 18-second हैंडशेक, एंड इसकी खिल्लियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है। ये है मोदी जी का डंका। This time he wants our uranium, striking a deal for billions of dollars of the radioactive elements डंका to तो fuel बजेंगे India's कि growing power मोदी जीत demands. गया अब समझे है। आप कि आखिरकार मोदी जी के लिए इवेंट बाजियां क्यों करी जा रही है, क्योंकि वो लोग मोदी जी को यूरेनियम बेचना चाहते हैं। एंड ज्यादा हैरान मत होना कि ये ठेका भी अडानी को मिल जाए। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. सिंपल भाषा में भाई साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी अनस्क्रिप्टेड जर्नलिस्ट को यहाँ पर अवॉइड करते हैं। मोदी जी, मैं होता तो ना सहता, मैं तुरंत वापस आ जाता वहां से। और जो भाड़े की भीड़ मोदी जी उठा करके लेके गए, ऑस्ट्रेलिया के लोग इन लोगों से भी इस टाइम पर काफी ज्यादा चिड़े हुए बैठे हैं। एक ट्विटर यूजर है ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने लिखा हुआ है, टू सी देयर कंट्रीज लीडर, सिली मी, आई थॉट ऑस्ट्रेलिया वाज देयर कंट्री, आई मीन दे हैव टू गिव अप इंडियन सिटीजनशिप टू बिकम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, बट दे कंटिन्यू टू एक्ट लाइक इंडियन सिटीजन्स। मुबारक हो मोदी जी के उन भक्तों को जिन्होंने मोदी जी के चक्कर में मोदी के नारे लगा लिए एंड वहां के लोगों से पंगा मोल ले लिया इस टाइम पर। अब यहाँ पर ये बताया गया न्यूज में कि मोदी जी यूरेनियम खरीदने के लिए गए थे एंड मोदी जी के अगेंस्ट वहां पर नारेबाजी हो रही है सड़कों के ऊपर। जरा देखो इसको। Ladies, awake up! Ladies, awake up! अब अनभक्त तो क्या बोलोगी? एक तरफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स मोदी अरे के अनभक्त नारे को लगा तो रहे भी हैं, समझ में सामने नहीं आने चार वाला। भक्त खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। अबे उनकी कंट्री के अंदर खड़े हो तुम और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो। अगर इतना मोदी का पड़ा है वापस इंडिया क्यों नहीं आ रहे तुम? तो दोस्तों इसी के साथ मोदी जी का ऑस्ट्रेलियन डंका यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगा, कमेंट करके जरूर बताना। क्या मोदी जी का डंका बजा या लंका लगा? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में धो के जाना। जय हिंद, जय भारत। और एक बात, अनभक्तों वीडियो से दूर रहना, और अगर अनभक्त नहीं है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।